हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब परफॉर्म करने वाले हैं जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस से कंसर्न एक एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में आपको करना है। ये एक्सपेरिमेंट का नाम है टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ जेनर डायोड एंड टू डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लास 12 में ये आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, जो भी थ्योरी इसमें लगता है, प्रोसीजर लगता है, वो सब दिया हुआ है। लेकिन यहाँ आपको जो एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप इससे पहले के वीडियो को भी देख सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड पर भी एक्सपेरिमेंट अपलोड किए गए हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ किए गए हैं। फिजिक्स लैबोरेटरी पर भी बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं और 150 वीडियो लगभग सब्जेक्ट थ्योरी पेपर पर बनाए गए हैं। आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 9th, 10th, 11th, 12, ठीक है ना, इन सब क्लासेस के वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल में। आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फर्दर वीडियो जो भी अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ हम सबके पास है जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस। यहाँ आप सब देख रहे हैं, यहाँ जेनर डायोड लगा हुआ है अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ, है ना। ये 6.8, 8.2, 12 मतलब इसका रेंज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वहीं तक जाकर इसका कर्व मिलता है। यही कर्व भी हम सबको ड्रॉ करना है। यहाँ ग्राफ का एक रेंज दिया गया है, आपको ग्राफ भी आपको बनाकर बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जेनर डायोड के इस एपरेटस को समझ लेते हैं। यहाँ एक वोल्ट मीटर है, यहाँ एक एम मीटर है। तो यहाँ एम मीटर में दो रेंज है, ऊपर वाला मिली एम्पियर में है और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं 150 माइक्रो एम्पियर में है। जनरली रिवर्स बाइस में काम करता है, जेनर डायोड रिवर्स बाइस में काम करता है। इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये रिवर्स बायस में भी काम कर सके। हम सबको सिर्फ रिवर्स बाइस वाला ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है क्योंकि उसी में ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है। फॉरवर्ड बाइस नहीं करना होता है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बाइस नहीं करना होता है। हम सब अगर 15 मिली एम्पियर के रेंज में करंट रिकॉर्ड करेंगे तो ऊपर वाला और 150 वाला तो ये नॉब नीचे आ जाएगा, है ना। तो जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। जनरली रिवर्स बाइस में माइक्रो एम्पियर के रेंज में करंट मिलता है, पर इसके गिवन रेंज के लिए, है ना, ये रेंज के लिए देखते हैं हमारा कौन सा रेंज काम करेगा। वो आपको कनेक्शन सबसे पहले बताया जाएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको कनेक्शन करना सीखते हैं, है ना। कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हमारा ये लिस्ट काउंट भी निकालना है, उसके बाद रीडिंग लेना है। तो कनेक्शन करने से पहले आपको ये समझना है कि इसके साथ इसका एक मैनुअल आता है, उसमें बहुत सारा मिस्टेक भी है ना, बहुत सारा मिस्टेक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गलत तरीके से यहाँ बनाया गया है फिगर, इसको करेक्ट किया गया है। यहाँ जो रेड से काटकर मैंने इसे करेक्ट किया है वो करेक्ट फिगर है। इसी फिगर से आप अगर कनेक्ट करेंगे तब भी आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। YouTube में कई सारे वीडियो ऐसे हैं जिन पर आप कभी भी जिनसे आप देखकर कभी भी ये एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते। मैंने बहुत सर्च किया था और गलत एक्सपेरिमेंट कर गया, है ना। इसके लिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस एपरेटस के साथ ये सब वायर तो मिलता है, पर ये डुअल चैनल वाला नॉब, ये नॉब नहीं मिलता है। इसको आपको अलग से खरीदना पड़ता है, अलग से लेना पड़ता है। अब इसका यूज क्या है वो यहाँ कनेक्शन में पता चलेगा। यहाँ जब आप कनेक्शन करेंगे, ठीक है ना, ये कनेक्शन करना है आपको। इस फिगर को देखकर रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिया गया है ना। तो रिवर्स बाइस में आप देख रहे होंगे ये पीएन जंक्शन, यहाँ जेनर डायोड दिया गया है। जेनर डायोड में Z जो लिखा जाता है वो जेनर के लिए होता है ना। जेनर नाम के फिजिसिस्ट ने इसे डिजाइन किया गया था रिवर्स बाइस में काम करने के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा वोल्टेज में करंट इनफाइनाइट चला जाता है, ठीक है, ब्रेकडाउन मिल जाता है। तो यहाँ कनेक्शन क्या करना है, ये पी साइड को देखिए, ये पी साइड देखिए किससे कनेक्ट है। पी साइड का नॉब जो है मिली एम्पियर के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पी साइड से ही एक वोल्ट मीटर, तो इस एक नोब से आप दो कनेक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना होगा, यहां पर यूज करना होगा डुअल चैनल, ये वाला,
है ना। ये वाला यूज करना होगा, डुअल चैनल डुअल पोर्ट वाला, ठीक है। और इसमें आप 2 कनेक्शन एक साथ लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, अब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां P वाला एक गया है वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, और एक यहीं से फिर से गया है एमीटर के पॉजिटिव में, एमीटर के पॉजिटिव में, ठीक है ना। अब ये दिया ही नहीं था, इस कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस के साथ ये वाला डुअल चैनल पोर्ट ये वाला दिया ही नहीं था, तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करते, इसी प्रोसेस से जैसा ये बताया था वैसे आप जोड़ देते तो कभी भी ये सही एक्सपेरिमेंट नहीं होता। अब यहां देखिए ये दोनों कनेक्शन हो गया है ना, ये डुअल पोर्ट से मतलब जेनर डायोड का P टर्मिनल से ये एक कनेक्शन नेगेटिव है ना, एक कनेक्शन वोल्टमीटर का नेगेटिव, ठीक है। और एक कनेक्शन वहीं से फिर से गया है मिली या माइक्रो एमीटर पर, कौन से टर्मिनल में, पॉजिटिव, है ना। अब ये पॉजिटिव हो गया, कहीं से भी आप फिर से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव लीजिए, ये वाला नेगेटिव, ये कहाँ आएगा, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा इधर वाला नेगेटिव आउटपुट सप्लाई में, ये वाला सप्लाई में, ठीक है ना। तो ये वाला सप्लाई का क्या नेगेटिव में कनेक्ट करना है, ठीक है ना। यहां पर भी वोल्ट मीटर दिया था उसको काटा गया है, गलत है, ठीक है ना। इसको काट के ये नेगेटिव में कर देना है, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये कनेक्ट है अंदर ही अंदर, है ना। यहां आपको एक कनेक्शन दिया है RS का, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज 1K का रेजिस्टेंस यहां दिया गया है जेनर डायोड को बचाने के लिए, है ना। 1000 ओम का रेजिस्टेंस यहां सीरीज में दिया गया है, ठीक है। तो यहां से एक कनेक्शन जो आएगा वो कहां जाएगा, ठीक है, यहां से कनेक्शन RS से कनेक्शन जाएगा, वो कहां जाएगा, वो जाएगा N सेक्शन में, तो यहां जाता, ठीक है ना। अब यहां से ही निकलकर एक कनेक्शन वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में जाना है, तो डुअल लगाना होगा यहां फिर से, तो इसको हम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये डुअल पोर्ट आ गया, ठीक है, और इसी के ऊपर से एक कनेक्शन यहां प्रोवाइड कर देते हैं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, ठीक है। यही डुअल नोब वाला नहीं होने से समस्या होता है। तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपको 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, स्विच ऑन कर दिया गया है। स्विच ऑन करने से पहले इंश्योर होना है कि ये नोब आपका क्या हो, 0 पर सेट हो। इस नोब से ये ऑन होगा, ये लाइट इंडिकेट कर रहा है कि ये सर्किट ऑन हो चुका है। यहाँ से आपको रीडिंग लेना है, ठीक है ना, रीडिंग लेना है। ये आप देख रहे हैं, देखिए, है ना। तो वहाँ सिर्फ करंट दिखाई दे रहा है, वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कहीं सर्किट ढीला हुआ होगा, ठीक है ना, कहीं सर्किट, देखिए अब ठीक है। शुरुआत में रीडिंग नहीं आता है तो घबराना नहीं है, ये सर्किट हो सकता है कि ढीला कहीं पर रह गया हो, ये जैसे ढीला लग रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, टाइट कर लेना है। अब देखिए फिर से नहीं आ रहा है, मतलब फिर से ये ढीला, ये वाला ढीला पड़ गया था, ठीक है। ये तो अभी ये 6.8 वोल्ट बता रहा है, तो 6.8 वोल्ट के बाद ये आपको ब्रेकडाउन दे देगा, देखिए। इसके बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, मतलब इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के लिए करते हैं। करंट कितना भी बढ़ेगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। देखिए वोल्टेज कांस्टेंट हो गया ना, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम सब करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। अब इसका रीडिंग लेना है और ग्राफ बनाना है। तो रीडिंग लेना बहुत आसान है, पहले भी आपको रीडिंग लेना बताया गया है कैसे आपको रीडिंग लेना है, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा इसको साइड कर देना चाहिए। यहां आपको एक टेबल बनाया गया है रिवर्स वोल्टेज और ये रिवर्स करंट का, ठीक है। तो आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं इसको बढ़ाकर अपने सुविधा के अनुसार। उससे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आपको बताया गया था, लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत वीडियो बनाए गए हैं लिस्ट काउंट पर, आप उनको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर एक डिवाइस का लिस्ट काउंट बताया गया है। तो पहले हम सब वोल्ट मीटर का कैलकुलेट करते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय एनी डिवाइस, है ना। तो ये 1 डिवीजन कर सकता है, जो इसका आप देख रहे होंगे स्केल, उसमें सबसे कम ये कितना कर सकता है, 1 डिवीजन कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, 10 डिवीजन
पहले हम लोग कर रहे हैं वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर में 10 डिवीजन में कितना है? 10 डिवीजन है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। सो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा? 1 डिवीजन 0.25 वोल्ट, मतलब 1 डिवीजन, 2 लाइन के बीच का स्पेस कितना देगा? 0.25 वोल्ट देगा। ठीक है, समझ गया? सो 1 वोल्ट करने के लिए क्या करना होगा? आपको 4 लाइन लेना होगा, 4 डिवीजन लेना होगा। 4 डिवीजन मतलब 1 वोल्ट हो जाएगा। 4 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अगर आपको दिक्कत है तो आप ये समझ लें इसको। उसी तरह लिस्ट काउंट अलग अलग होगा दोनों के लिए। मिली के लिए लेंगे ऊपर वाला तो अलग हो जाएगा, माइक्रो के लिए लेंगे तो अलग हो जाएगा। तो एम मीटर के लिए क्या हो जाएगा? एम मीटर का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? ऊपर वाला लेते हैं हम लोग। मिली में अगर लेंगे, मिली में लेंगे तब क्या होगा, है ना? तो उसमें भी है 10 डिवीजन। 10 डिवीजन कितना है? 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। सो 1 डिवीजन हो जाएगा 0.25 मिली एम्पियर। ठीक है ना? तो मिली मतलब 10 टू द पावर -3। ठीक है, यही है। अब यहाँ रीडिंग लेना है, तो आपको बताया गया रीडिंग लेने के लिए क्या करना है। सबसे पहले इसको ऑन करना है और आप धीरे धीरे इस वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ 0 पर 0 है, 0 थोड़ा बढ़ाएंगे तो तुरंत करंट नहीं मिलता है, ऐसे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करंट मिलना शुरू होता है। ठीक है ना? करंट मिलना शुरू होता है। अगर आप इसको माइक्रो में किए होते, ये रेंज माइक्रो में सेट किए होते तो इसका कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन मिलता। तो इसमें अब करंट आप नहीं ले पाते, है ना? ये ब्रेकडाउन वोल्टेज या ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिल पाता, इसीलिए इसको मिली पर सेट किया गया है, अच्छे से हम लोग स्टडी कर पाएँ। तो इसको कर देना है ऑन और इसको बीच बीच में आपको रीडिंग लेना है। जैसे ये बीच में हम कर दिए 0 और 2.5 के बीच में, क्या हो जाएगा? 0 और 2.5 के बीच में 1.25 हो जाएगा। ठीक है ना? 1.25 है ना? तो एक काम आप कर सकते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू को लिख लें यहाँ 1.25, फिर क्या हो जाएगा 2.5, फिर क्या हो जाएगा 3.75, है ना? 3.75 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 वोल्ट, फिर 5 के बाद क्या हो जाएगा 62.5 हो जाएगा ना? उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 7.5। ठीक है ना? तो ये वैल्यू इस तरीके से आपका वोल्टेज बढ़ेगा। आप इसका बीच का भी वैल्यू ले सकते हैं या 4 डिवीजन करके 1 वोल्ट 2 वोल्ट का भी वैल्यू ले सकते हैं। हर 4 लाइन पर इसका वैल्यू, हर 4 लाइन पर 1 वोल्ट बढ़ेगा, आपको पता है ना? हर 4 लाइन पर 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो 4 लाइन का डिवीजन भी आप ले सकते हैं। 4 लाइन का लेंगे तो क्या होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे चलेगा। ठीक है ना? अगर आप बीच बीच में करके लेंगे, जैसे कि ये बीच, फिर 2.5, फिर बीच वाला, फिर 5, फिर बीच वाला, फिर 7, तो उसके लिए ये वाला हो जाएगा। अब करंट क्या मिल रहा है वो देखना है हम लोगों को। ये हो गया 0 पे 0, ये बीच में आ गया 1.25 पर 0 है, 1.25 पर 0 है, ये मिली वाला चल रहे हैं। फिर 2.5 पर भी करंट 0 है, 2.5 पर भी 0 है। फिर 3.75 पर भी करंट 0 है, 5 पर भी 0 है, 5 पर भी 0 है। उसके बाद 5 के बाद क्या है 6.25 होगा, 6.25 बीच में है ना, 6.25, 62 नहीं 6.25, ये मिट जाएगा 6.25, इसको मिटाना होगा, यहाँ ये गलत है। 6.25
6.25 पर हमारा करंट कितना है, 1 डिवीजन है। तो 1 डिवीजन क्या होता है, 1 डिवीजन क्या बताया गया है, मिली वाला 0.25 है ना, 0.25 मिली एम्पियर, मिली में ले रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, और करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो वोल्टेज कितना पर आकर कांस्टेंट हुआ वो आपको देखना होगा, 10 डिवीजन, 20 डिवीजन, 25 डिवीजन, 27 डिवीजन है ना, 27 डिवीजन पे कांस्टेंट हो गया है। तो 27 डिवीजन क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर का, तो वोल्टेज का कितना वैल्यू हो गया, ये 10, 20, 25, 27 बोला गया है ना, 27 में है, मतलब 27 डिवीजन इंटू एक डिवीजन का वैल्यू कितना था 0.25, मतलब ये हो गया 7.25 वोल्ट। मतलब 7.25 वोल्ट पे ये आपका करंट कितना मिल गया, करंट का वैल्यू आ गया है हमारा 567, 7 पर आ गया है ना, 7 पर आ गया है। तो 7 क्या करेंगे यहाँ, 7 इंटू ये भी है 0.25, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा करंट का, ठीक है, ये हो जाएगा 1.75। उसके बाद आपका करंट बढ़ता रहेगा, करंट बढ़ता रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, मतलब 7.25 आपका वोल्टेज रहेगा। उसके बाद करंट का आप कोई भी वैल्यू लेते जाइए आगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करंट आपका बढ़ता रहेगा, करंट आपका बढ़ता रहेगा। तो इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये आप बहुत आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ आपको रेंज बनाया गया है, ये रेंज आपको बनाया गया है, इस रेंज को आपको देखना है, समझना है। जैसे यहाँ वोल्टेज है 1.25 तो करंट है 0, तो 1.25 क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये 1.5 हो गया, और उससे कम ये 1.25, तो इस पर करंट क्या है 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू मिल गया। फिर क्या है 2.5 है ना, 2.5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी करंट 0 मिल गया। फिर उसके पास 3.75, 3.75 यहाँ पर भी करंट 0 मिल गया। फिर 5 में भी करंट 0 मिल गया। उसके बाद एक वैल्यू मिलता है 6.25 में हमारा 0.25, 6.25 यानी 6 ये हो गया, 6.25 ये हो गया, यहाँ पर हमको करंट मिलता है कितना 0.25, मतलब एक डिवीजन का वैल्यू ये यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो एक डिवीजन आपको बताया गया है, यहाँ करंट कितना बताया जा रहा है, करंट में 2.5 है 20 डिवीजन, ठीक है ना। इसको स्केलिंग भी करना होगा आपको, 2.5 में 20 डिवीजन है, 2.5 में 20 डिवीजन, ठीक है। सो 20 डिवीजन इज इक्वल्स टू 2.5, सो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 2.5 बाय 20, 2.5 बाय 20। पांचवा वैल्यू जो है ये 5 वोल्ट पर 0 वोल्ट हम सबको मिल चुका है ना। 6 में ये जो वैल्यू 6.25 पर वैल्यू मिलता है वो 0.25 मिलता है। तो पांचवा तक 0 यहाँ डिफाइन किया गया है, पांचवा में 0 यहाँ डिफाइन कर दिया गया है ना। लेकिन छठा में जो मिला है 6.25 वाला वैल्यू वो मिल गया है 0.25, तो उसके लिए हमको ये वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम सबको यहाँ स्केलिंग करना पड़ता है। सबसे पहले ग्राफ में तो स्केलिंग करना चाहिए, है ना। स्केलिंग कैसे करना है, यहाँ आपको पता है ये 20 डिवीजन में 2.5, 20 डिवीजन में है 2.5 मिली एम्पियर, है ना। सो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा 2.5 बाय 20, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0.125 मिली एम्पियर। और ये इसका 2 डिवीजन फिर बता देगा, 2 डिवीजन हो जाएगा ना 0.25 मिली एम्पियर, 2 डिवीजन है ना, मतलब इसका 2 डिवीजन। तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगा 6.25, मतलब 6.5 तो ये हो गया 6 और 7 के बीच में 6.5, और उससे भी आधा 6.25 में कितना मिला है 0.25, 0.25 को ड्रॉ करना है। तो 0.25 को ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सा लाइन लेंगे हम लोग, इसका दूसरा वाला लाइन है ना, इसका दूसरा वाला लाइन। तो ये मिल जाएगा यहाँ पिक पॉइंट, यहाँ पहला पिक हम सबको मिल गया है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम सबको मिला था 7.25, तो 7.25 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उस पर हमको करंट कितना मिल गया था 1.75, तो 1.75 कौन सा हो जाएगा, ये 2.5, इसका आधा क्या हो गया, इसका आधा हो गया 1.25, है ना। तो ये बीच वाला लाइन हो जाएगा 1.75, है ना, 1.75 ये वाला लाइन हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल गया
पिक वैल्यू पहला, उसके बाद ये स्लोप इधर इंक्रीज करने लगेगा, है ना। उसके बाद क्या हो गया था, उसके बाद हमारा जो करेंट था वो बढ़ रहा था, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, मतलब इस वैल्यू पर वोल्टेज कांस्टेंट और करंट बढ़े जा रहा है। करंट का कोई भी वैल्यू यहाँ हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। मतलब ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जीरो से ही चलेगा, जीरो से चलेगा, जीरो से चलेगा, और ये फ्री हैंड से ऐसे ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा, या फिर जेनर डायोड का जेनर वोल्टेज मिलेगा, या फिर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज है स्टेबिलाइजर बनाने में, मतलब उस स्टेबिलाइजर का ये वोल्टेज हो गया, है ना। तो यहां पर हम सबको कितना मिला, 7.25 वोल्ट, है ना। ये वोल्टेज जेनर वोल्टेज कह सकते हैं आप, जेनर वोल्टेज, और इसको लिखना होगा रिजल्ट में, द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए जेनर डायोड इज गिवन बाय, यहाँ रिजल्ट में, है ना। इसी को लिख देना है। यहाँ ग्राफ को आप अच्छे से डिफाइन कर लेंगे ताकि वैल्यू देना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में अगर आप अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं रखेंगे तो गलत गलत वैल्यू आप भर सकते हैं। हालांकि पहले आपको स्केलिंग कर लेना है ना। ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों को स्केलिंग कर लेना है। ये कौन सा एक्सिस हम लोग लेते हैं जनरली, वाई डैश है ना, और ये एक्स डैश है। तो इन सबको पहले से आपको अच्छे से स्केलिंग कर लेना है। ग्राफ बनाते समय याद रखना है कि स्केल सही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दो इक्वल डिवीजन में इक्वल स्केलिंग होना चाहिए, मतलब वैल्यू इक्वल होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी नए वीडियो के लिए